किम्बरली जब अपने घर पे एक कंफर्ट जोन में टीवी देख रही थी, तब अचानक किसी ने पीछे से उस पे हमला किया और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान उस पर हमला कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और केस पे जाने से पहले अगर आपको ट्रू क्राइम, डार्क और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गो टू द केस। मार्च 27, 2014 टेक्सास की हॉस्पिटल में जो नर्स का काम करती थी किम्बरली, वो आज अपने काम के लिए नहीं पहुंची, जबकि इसका कैरेक्टर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। किम्बरली अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और वो कभी भी अपने काम पे बिना वजह की छुट्टी नहीं लेती थी। तो उसके साथ काम करने वाली सेलेस्ट ने उसके घर पे फ़ोन किया, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। तो सेलेस्ट को उसका कोवर्कर सीधा किम्बरली के घर पहुंचे और वहां पुलिस की कार देखकर दोनों शॉक थे। सेलेस्ट ने पुलिस से पूछा कि आखिरकार वहां क्या हुआ है। तब उसे पता चला कि जिस किम्बरली का एक दिन बाद 22nd बर्थडे था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन तक किम्बरली बिल्कुल ही नॉर्मल थी और एक दिन बाद ही इसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो वो अच्छे मूड में भी थी और सेलिब्रेट करने लायक था भी बहुत कुछ। किम्बरली एक अच्छी नर्स के साथ एक अच्छी सिंगल मॉम भी थी। गल्फ वॉर के दौरान वो इकलौती फीमेल मरीन थी जिसने सऊदी अरेबिया में अपनी सर्विस भी दी थी, लेकिन उसकी लाइफ का सेलिब्रेशन होने से कुछ ही घंटे पहले किसी ने उसकी जान ले ली और जिसने ये किया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टोरी शुरू होती है 27 मार्च को करीब 10 बजे, जब सेलेस्ट को ये पता भी नहीं था कि किम्बरली मिसिंग है। उसके कुछ ही घंटे पहले जब लवांडा और टिमोथी, जो कि किम्बरली के घर से 30 मिनट दूर रहते थे, वो दोनों अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रेगुलर डे पे टिमोथी इस वक्त अपने घर पे नहीं होता था, लेकिन आज उसने कुछ काम की वजह से छुट्टी ली थी और अगर उसने छुट्टी ना ली होती तो शायद लवांडा का हाल भी किम्बरली जैसा ही होता। जब दोनों हस्बैंड वाइफ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। बाहर कोई अनजान लड़का खड़ा था, तो लवांडा ने अंदर से ही पूछा कि उसको क्या चाहिए। तब जो उसने बताया वो सुनकर लवांडा ने सीधा पुलिस को कॉल किया। बाहर जो खड़ा था उसका नाम था केविन और उसने लवांडा को बताया कि उसने किसी का मर्डर किया है। लवांडा ने पहले तो पुलिस को बुलाया और बाद में उसे लगा कि शायद उसने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया होगा, बिकॉज क्यों ही कोई किसी अनजान के घर पे जाकर ऐसे क्राइम एक्सेप्ट करेगा। तो लवांडा ने केविन को घर में बुलाया और पानी के लिए भी पूछा। जब पुलिस वहां पे पहुंची, तब केविन ने सरेंडर किया और ये भी बताया कि उसने किम्बरली का मर्डर किया था और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। पुलिस किम्बरली के घर पे गई, तब वहाँ पे जो देखा वो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। घर में एंटर करते ही वहाँ पे एक सोफा था जो पूरा खून से लाल था। हॉल में
चारों तरफ बॉडी को घसीटने के निशान थे और कोने में पड़े थे किम्बरली के खून से भरे कपड़े। जो खून के निशान थे वो बेडरूम तक जा रहे थे जहाँ पड़ी थी किम्बरली की बॉडी, और उसके बाजू में था एक हैमर। केविन ने किम्बरली को सर पे 18 बार हैमर से मारा था और मेन अटैक के लिए हॉल में एक नाइफ यूज की थी। जिसके अलावा वहाँ पे सारे एविडेंस वैसे के वैसे ही थे, जैसे कि उसके खुद के कपड़े, उसके शूज, सब कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को वहाँ से नोट्स भी मिले जिसमें केविन ने पुलिस को टॉन्ट करते हुए कई बातें लिखी थी, जिससे ये साफ होता है कि उसका प्लान सरेंडर करने का नहीं था। जो सबसे भयानक नोट पुलिस को मिली वो किम्बरली की बेटी डिजायरे के लिए थी, जिसमें उसने ये लिखा था, जिसका मतलब होता है कि किम्बरली को जिसने मारा वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वहाँ पे एक नोट पे ये भी लिखा था कि वो उसे भी यानी अपनी बहन को भी मारने आ रहा है। पुलिस ने जब उसकी बहन को ये न्यूज़ देने के लिए बुलाया तब उससे कुछ पूछताछ भी की, जैसे केविन के सबके साथ रिलेशन कैसे थे, जिस पे उसने बताया कि जिस दिन मर्डर हुआ उसके अगले ही दिन उसकी मॉम का कॉल आया था और वो केविन से कुछ परेशान थी क्योंकि किम्बरली और केविन के बीच में कुछ नोक-झोंक हुई थी, जिसकी वजह से केविन अपनी मॉम को गालियाँ देकर चला गया था। डिजायरे ने ये भी बताया कि वो कई बार ऐसा करता था, तो ये कोई नई बात नहीं थी और उसने इस बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस को ये तो पता था कि किम्बरली का मर्डर किसने किया है और कैसे किया है, तो अब बारी थी केविन के कन्फेशन की और उसने सब कुछ इतनी डिटेल्स के साथ कन्फेस किया कि वो काफ़ी ग्रुसम था। सो हियर्स व्हाट रियली हैपेंड विद किम्बरली। केविन ने स्टार्ट करते ही कहा कि वो काफ़ी बोर हो चुका था, उसे लाइफ नहीं पसंद और उसे कोई भी नहीं पसंद। जिसके बाद जब पुलिस ने उसे वजह पूछी कि आखिरकार उसने क्यों ऐसा किया, तब उसने बताया कि कोई वजह थी ही नहीं, ये बस उसकी फैंटेसी थी हमेशा से ही, उसकी मॉम और उसकी बहन को मारने की। और उसने जो नोट बनाया था पूरा प्लानिंग का, वो भी उसने अगले दिन शाम को ही बनाया था। यानी जो किम्बरली और केविन का झगड़ा हुआ उससे पहले ही केविन ने मर्डर का प्लान बना लिया था। सो किम्बरली के साथ झगड़ा करने के बाद वो अपने रूम में गया, जबकि किम्बरली अब भी अपने हॉल में टीवी देख रही थी। उसने अपनी वीडियो गेम का वायर लिया और पीछे से जाकर वो अपनी मॉम को स्ट्रेंगल करने लगा, लेकिन किम्बरली काफ़ी चिल्ला रही थी और अपनी लाइफ बचाने के लिए लड़ रही थी। तो केविन ने वायर वहीं पे छोड़ दिया और वो किम्बरली के रूम में गया, वहाँ से हैमर लिया और उसके सर पे टोटल 20 बार मारा। जिसके बाद केविन अपनी मॉम की लाश को घसीटकर उसके बेडरूम तक ले गया और वहाँ जाकर उसने अपनी मॉम की डेड बॉडी पे असॉल्ट किया। केविन ने आगे कहा कि उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगा था, तो उसने शावर लिया, कपड़े बदले और फिर वो अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाला था उसे मारने के लिए, लेकिन उसे रास्ते में गिल्ट फील हुआ और वैसे भी उसकी मर्डर की फैंटेसी पूरी हो चुकी थी,
तो वो किसी और रोड पे चला गया जहाँ उसे लवांडा का घर दिखा, और अगर वहाँ पर उसका हस्बैंड टिमोथी नहीं होता तो वो उसे भी मार डालता। केविन ने आगे बताया कि उसकी वुमेन्स को मारने की फैंटेसी है और वो आज सरेंडर नहीं करता तो वो अपनी किलिंग्स चालू ही रखता। ये केविन का पहला मर्डर नहीं था। असल में उसने इससे पहले एक कैट को मार के उसके साथ भी असॉल्ट किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी दिमागी हालत कितनी खराब थी। केविन ने ये भी कन्फेस किया कि जब वो छोटा था तभी से उसे ऐसे ख्याल आते थे और उसे कोई भी अफसोस नहीं है जो भी उसने किया उसने। कोर्ट ने पहले उसे 60 साल की सजा दी थी, लेकिन केविन ने उसे इनकार कर दिया। और जब पूरा इंटरव्यू और सारे सबूत सामने रखे गए तो फाइनली उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। सो दिस वाज द केस गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और कुछ सजेशन है तो कमेंट में बताना।